दिस इज द एंडीवोर एंड द रियल फैंटम थीफ। यस, हमने ऋषभ के चैनल का नाम एक और बार चेंज कर दिया था फॉर सर्टन रीजंस, बट अभी इसकी चैनल का नाम द रियल फैंटम थीफ ही रहेगा कुछ समय तक। So today we are back with another anime video और आज के वीडियो, हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में which is very famous between among us anime lovers. So ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए let's get right into it. मानन, यप। सो लास्ट वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया था क्योंकि यूगियो इज काइंड ऑफ नॉट माई टफ, बट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, you will be happy to hear about this because I am One Piece lover. I know everything about One Piece. So आज का वीडियो मोस्टली मैं ही संभालूंगा, क्योंकि सबको मैं ज़्यादा बोलने दूंगा नहीं क्योंकि आज वन पीस के बारे में बात कर रहे हैं। सो वन पीस के बारे में बात करते वक्त हम, सॉरी, थोड़ा ग्लिच हो गया था, एक मिनट। या सो वन पीस के बारे में बात करते वक्त हम बात करेंगे आज बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। सो ये हमारी एक नई सीरीज समझ लीजिए आप वन पीस की। अब मैं आपको कुछ, मेरी चैनल पे आपको एनिमे कंटेंट पे कैसे देखने मिलेगा मैं आपको वो बता दूं कि आपको हम वन पीस के अंदर एक एक टॉपिक कवर कर करके पूरा बताएंगे। मतलब अभी मैंने योंकू सीरीज चालू की है जिसमें सबसे पहला वीडियो आज बिग मॉम पायरेट्स का आया है, और कुछ दिनों बाद इसमें रेड हेयर पायरेट्स भी आएंगे, इसमें बीस्ट पायरेट्स भी आएंगे, इसमें व्हाइट बियर्ड पायरेट्स आएंगे, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आएंगे। पर आपको स्ट्रॉ हैट लूफी के बारे में, योंकू क्रू के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूसरे प्लान्स हैं जो अभी असाइड रखते हैं। आज का वीडियो शुरुआत करते हैं बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। सबसे पहली बात, इस वीडियो में आपको कोई भी डिटेल में बात नहीं मालूम पड़नी चाहिए कोई भी एक कैरेक्टर के बारे में। ये वीडियो हमने बिग मॉम पायरेट्स पे फोकस रखा है, इसलिए माइनर माइनर डिटेल्स ही दी गई है इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिग मॉम पायरेट्स कैप्टन हैं चार्लोट लिन, बिग मॉम हिम्स हरसेल्फ। शिट। तो बिग मॉम के बारे में अगर मेरिट्स गिनाने बैठूं तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि शी इज 68 ईयर्स ओल्ड और शी इज द ओनली फीमेल टॉप टायर कैरेक्टर इन द एंटायर वन पीस वर्स। मतलब कई लोगों को लगता है टुसुरु भी बहुत स्ट्रांग है फॉर अ फीमेल, बट आई डोंट थिंक she can cope up with the top tier characters of the new generation, and Big Mom is a top tier and a high top tier because she is the Yonko. Nobody dares to mess with her. So yeah, Big Mom के बारे में हमें बताया गया था, बहुत पहले बताया गया था, पर उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और उसका पास्ट और सब हमें वोल के आइलैंड आर्क में मालूम पड़ा, जहाँ पर सांची को बचाने के लिए स्ट्रॉ हैट क्रू गई थी टोटोलैंड में बिग मॉम से भिड़ने। और अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। सो बिग मॉम पायरेट्स का सबसे मेन एरिया है जो जहाँ पर बिग मॉम पायरेट्स रूल करते हैं वो है टोटोलैंड, जो कि जिसका जो मेन आइलैंड है वो है होल केक आइलैंड जहाँ पर बिग मॉम खुद रहती है। और उसके सराउंडिंग सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको ट्रांसपॉन्डिंग स्नेल्स से कनेक्शन में रखा गया है और बिग मॉम पायरेट्स के प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया है। सो ये है टोटोलैंड वोल्केक आइलैंड, जो कि केक का आइलैंड है। केक से मतलब इट्स नॉट एडिबल बट उसको केक की तरह बनाया गया है कि सब कुछ केक की तरह दिखता है। द वोल्केक आइलैंड इज काइंड ऑफ द मेन टर्फ ऑफ बिग मॉम, और लूफी और बिग मॉम की फाइट वोल्केक आइलैंड पे ही हुई थी। उसके बाद ये है बिग मॉम पायरेट्स का जॉली रॉजर, जो कि है एक स्कल जिसने हैट पहने रखी है और जिसके लिप्स हैं, और सराउंडिंग में आपको दिख रहा है टोटोलैंड के हिसाब से उसके होमीज है। जो झाड़ है वो होमीज टाइप ऑफ है, और उसके पीछे जो वो बाकी सब स्पाइरल फिगर्स बनाए गए हैं वो एग्जैक्टली क्या है मुझे मालूम नहीं, पर फ्यूचर में शायद उसके बारे में हमें पता चलेगा तब हम बताएंगे। बिग मॉम की शिप है
Queen Mama Chanter, or Queen Mama Chanter is one of the biggest ship One Piece have ever given to us. मतलब लिटरली वो शिप के जो टस्क नहीं उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर जो सन जैसा कुछ फिगर है उसके अंदर एक होमी है बिग मॉम की एबिलिटी वाला, जो बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो होमी हमेशा एक ही चीज बोलता रहता है, एक काइंड ऑफ सॉन्ग आता रहता है ओ मामा करके। ये शिप का डेब्यू हुआ था जोऊ आइलैंड पे, नहीं जोऊ आइलैंड पे, हाँ काइंड ऑफ, नहीं जोऊ आइलैंड पे नहीं, पर जोऊ आइलैंड के पहले ड्रेसरोसा आर्क चालू था, तब सांजी नामी ये लोग अलग हो गए थे, ट्रॉयड क्रू स्प्लिट हो गई थी। तब सांजी ने बिग मॉम पायरेट्स की शिप को चैलेंज किया था, जिसमें पेकॉन्स और वो चश्मिश था जिसका नाम मुझे जरा भी याद नहीं है, वो अंडे वाला, पर वो स्ट्रांग था। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैंने उसके बारे में मैंने रिसर्च भी नहीं किया और आज उसको डाला भी नहीं है वीडियो में। वो अंडे वाला कैरेक्टर जो चश्मा पहनता है वो। बिग मॉम पायरेट्स के बारे में हम जितनी भी बात करें, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। उनकी बाउंटी, कुछ बाउंटी पूरी पायरेट क्रू की बाउंटी मिला के उनकी अराउंड मैंने कैलकुलेट की है 10.12 बिलियन के आसपास होती है। और एक फीचर आपको मैं बताऊँ तो बिग मॉम पायरेट्स में मोस्टली आधे से ज्यादा लोग के पास पेरेमिशिया डेविल फ्रूट है, और जो कि फूड रिलेटेड डेविल फ्रूट है, और सबके नाम भी फूड रिलेटेड रखे गए हैं। सो अब मुझे एग्जैक्ट फिगर, मैंने रिसर्च नहीं की, ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना दी है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, पर बिग मॉम के अराउंड 140 to 150 चिल्ड्रन है, गर्ल्स और बॉयज मिला के। और बिग मॉम के पास अ, बहुत सारी अलग अलग काइंड की स्पीशीज है। किंग अपनी स्पीशीज का सबसे लास्ट बंदा है, इसलिए वो वाली स्पीशीज बिग मॉम के कलेक्शन में नहीं है। पर आगे बढ़ते हुए हम पहले बात करेंगे कैप्टन के बारे में, जो है कि बिग मॉम की बाउंटी है 4.38 बिलियन। जी हाँ, 4.38 बिलियन, विच इज वन ऑफ द विच अभी रिवील किया था ओडा ने कुछ महीनों पहले। और वो कैप्टन है, उसका ओरिजिनल नाम है चार्लोट लिन। उसका डेविल फ्रूट है सोल फ्रूट। सोल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, वो किसी की सोल चुरा सकती है और उसको दूसरे चीजों में डाल सकती है। और उसने ये इसको बहुत ही अच्छे से बताया है ये एबिलिटी को। बिग मॉम की एज है 68 ईयर्स। और उसके बारे में हम जितनी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि वो ओनली फीमेल हाई टॉप टायर कैरेक्टर है, और शी इज काइंड ऑफ इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर विथ शैंक्स, काइडो, ब्लैक बियर्ड, व्हाइट बियर्ड। अब आगे जाते हुए हम बात करेंगे उसके स्वीट कमांडर्स की। तो बिग मॉम के पास 3 स्वीट कमांडर्स है, यानी 3 योंको एडमिरल है। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट योंको एडमिरल है क्रैकर। अब पहले 4 एडमिरल थे, पर चौथा एडमिरल जो जैक था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, चौथा एडमिरल था जो, उसको उरोग ने हरा दिया था, और इसीलिए बिग मॉम ने उसको निकाल दिया था एडमिरल के रैंक से। उसके बाद खाली 3 ही एडमिरल थे। उसके बाद ये है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल बिग मॉम का, जो है क्रैकर, चार्लोट क्रैकर। उसका एक ये आर्मर टाइप ऑफ काइंड है जो बिस्किट से बना हुआ है। असली क्रैकर ऐसा दिखता है। क्रैकर की बाउंटी है 860 मिलियन, और उसने बिस्किट फ्रूट खाया है। वो बिस्किट को मैनिपुलेट करके बिस्किट वॉरियर्स बनाता है। उसकी एज है 45 ईयर्स। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वीट कमांडर इज स्मूदी। स्मूदी की बाउंटी है 932 मिलियन, और वो 35 ईयर्स ओल्ड है। उसने व्रिंग फ्रूट खाया है। वो किसी भी चीज को मरोड़ के उसके अंदर का लिक्विड निकाल सकती है, उसको मार सकती है बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि उसने नामी को व्रिंग करके रखा है। आगे बढ़ते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट स्वीट कमांडर जो है काटाकुरी। उसकी बाउंटी है 1.5 बिलियन। वो 48 ईयर्स ओल्ड है, और अभी लूफी वर्सेस काटाकुरी की फाइट हुई थी, और सब्सटैंशियली
उस फाइट में लूफी जीत गया था, पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि काटाकुरी ने जानबूझ के लूफी को भागने दिया था और एंड वैसे काइंड ऑफ थिंग। बट उसके बारे में हम एक अलग पूरा वीडियो बना के उस पर बात करेंगे। काटाकुरी का डेविल फ्रूट है मोची मोची नोमी, जो कि राइस केक रिलेटेड फ्रूट है। वो राइस केक को मैनिपुलेट करके बना सकता है। काटाकुरी का डेविल फ्रूट स्पेशल पैरामीशिया माना जाता है, क्योंकि काइंड ऑफ लोगिया और पैरामीशिया के बीच का मतलब, और उसने अपना डेविल फ्रूट अवेकन भी कर दिया है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि वो अपने मोची से अलग अलग काइंड ऑफ थिंग्स बना सकता है। ये भी काटाकुरी की एक मोची एबिलिटी है। आगे जाते हैं, हम बात करेंगे बिग मॉम के दूसरे लड़कों की, जो कि मैं उन्हें बुलाऊंगा ऑफिसर्स। तो सबसे पहला ऑफिसर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पेरोस्पेरो, जिसने लिक लिक फ्रूट खाया और उसके लिक लिक फ्रूट ने बिग मॉम को सी में ट्रैवल करने के लिए हेल्प किया था। आगे हम जाएंगे, आगे बात करेंगे डाइफुकू की। डाइफुकू इज काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गाय। उसका डेविल फ्रूट, मैं उसको मानता हूँ जीन फ्रूट। वो अपने बेल्ट को रगड़ते हैं जिसके अंदर से जीन निकलता है, तो इस जीन को स्ट्रॉन्ग बुला सकते हैं। वोल्केक आइलैंड में डाइफुकू ने सांजी से फाइट की थी और काइंड ऑफ सांजी हरा देता अगर उस सीरियसली फाइट करता, पर सांजी हाफ ऑफ द टाइम भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए डाइफुकू के साथ सांजी ने सीरियस फाइट नहीं की। आगे हम बढ़ेंगे। ये देखिए, ये है उस जीन का क्लोजर लुक। वो काइंड ऑफ डाइफुकू जैसा ही दिखता है और उसका वॉइस भी वैसा ही है। आगे आता है ओवन। ओवन इज चार्लोट ओवन, ही इज काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गाय। और मुझे मालूम नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ओवन एंडीवोर जैसा दिखता है, पर दोनों अलग है ऑब्वियसली। सो ओवन का डेविल फ्रूट है हीट फ्रूट। वो अपनी बॉडी को हीट कर सकता है और हीट रेज मतलब काइंड ऑफ मैग्मा रेज ही निकालता है। नॉट काइंड ऑफ अकाइनो का लो गया मैग्मा फ्रूट, बट इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इसमें देख रहे हो आप, उसने पानी के अंदर के वाड़ा मुच्छू को मारा था। उसका वाड़ा मुच्छू ही नाम है ना उसका, मालूम नहीं, पता नहीं। पर जब पेड्रो और ओवन की फाइट हुई थी, तब पेड्रो ने अपनी स्वॉर्ड ओवन से लड़ने के लिए निकाली थी और ओवन के एक पंच ने पेड्रो की स्वॉर्ड को हीट कर दिया था। पेड्रो से पकड़ भी नहीं पा रहा था। ये थी उसकी अचीवमेंट। आगे जाते हुए हम बात करेंगे ब्रूली के बारे में। तो ब्रूली इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द वोल्केक आइलैंड आर्क, जिसका डेविल फ्रूट है मिरर। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, पर उसके डेविल फ्रूट की वजह से उसने स्ट्रॉयड्स के नाक में दम करके रखा था। उसने एक पूरा मिरर वर्ल्ड बनाया है जिसके अंदर काटाकुरी और लूफी की फाइट हुई थी, एक एपिक सागा हुआ था दोनों का। आगे बढ़ेंगे हम। ये काइंड ऑफ पेयर का नाम तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं इसे क्विंटाप्लेट से बुलाऊंगा कि ये 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इनकी डेविल फ्रूट एबिलिटीज भी अच्छी थी। ये लोग वो क्या यूज कर रहे थे मालूम नहीं, काइंड ऑफ वो रीपर का अपना नारुतो के जीगान वाला जो वेपन है वैसा ही वेपन यूज कर रहे थे। उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। पर आगे जाते हुए हम बात करेंगे मॉन्टियोर के बारे में। अब मॉन्टियोर इज काइंड ऑफ अ गुड कैरेक्टर। उसकी डेविल फ्रूट एबिलिटी है बुक बुक फ्रूट। उसने एक बुक की जेल बनाई थी जिसमें लूफी और नामी को कैप्चर रखा था, पर जिम्बे ने उसको बचा लिया था। आगे बढ़ेंगे हम पुडिंग के बारे में। अब हाफ ऑफ द वोल्केक आइलैंड आर्क रिवॉल्व्स अराउंड सांजी एंड पुडिंग्स मैरिज। वही मेन रीजन था वोल्केक आइलैंड आर्क के बारे में। और पुडिंग इज काइंड ऑफ अ स्वीट कैरेक्टर, आई लाइक हर। उसका डेविल फ्रूट है मेमोरी फ्रूट। वो मेमोरी इरेज कर सकती है, नए मेमोरीज डाल सकती है एंड व्हाट नॉट स्टफ। उसने अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पे यूज भी किया था। और ऐसा भी बोला जाता है कि ना, पुडिंग की जो तीसरी आंख है, दैट अगर वो अवेकन हो गई, मतलब खुल तो गई है, पर अगर उसका ट्रू पोटेंशियल अवेकन हो गया तो पुडिंग कैन रीड पोनिग्लिफ्स। सो वी विल वेट फॉर दैट। आगे मैं एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, जो है फ्लैम्पे। उसका डेविल फ्रूट नॉट स्पेसिफाइड है मेरे लिए अभी। वो एक काइंड ऑफ स्नाइपर है जिसने काटाकुरी और लूफी की फाइट में इंटरफियर किया था और काटाकुरी का गुस्सा देखा था। आगे जाएंगे हम स्ट्रूशन की ओर। स्ट्रूशन इज
not kind of a बिग मॉम सन और वट, बट बिग मॉम का पहला क्रूमेट इज ट्रूसन। बिग मॉम और ट्रूसन दोनों ने साथ में मिलके बिग मॉम पायरेट्स बनाया था, जैसा कि आपने फ्लैशबैक में देखा है। अब उसकी डेविल फ्रूट एबिलिटी है, वो अपनी स्वॉर्ड से जो भी चीज काटेगा वो खाना बन जाएगी, विच इज काइंड ऑफ अ गुड डेविल फ्रूट। बट अब तक उसका मालूम नहीं, क्या उसके डिटेल में बारे में बात नहीं करेंगे, पर उसका स्वाद नहीं आता है खाने में, पता नहीं किसके लिए। अब आगे जाएंगे हम बात करेंगे तो बिग मॉम के पास चेस सोल्जर्स है उसकी आर्मी के तरीके से, जो कि काइंड ऑफ स्ट्रांग है चेस सोल्जर। उसके बाद चेस सोल्जर्स ने बहुत सारा पैनिक क्रिएट किया था स्ट्रॉ हैट आइलैंड, स्ट्रॉ हैट्स के लिए आइलैंड पे। फिर है बिग मॉम की एबिलिटी से क्रिएटेड होमीज, जो कि वैंडरिंग फॉरेस्ट में सबको परेशान करते हैं। एक जाड़ है और वो है, और जैसा कि हमें पता है ये होमीज बिग मॉम के कार्ड से भी डरते। जो विवर कार्ड है बिग मॉम का, उससे भी होमीज को डर लगता है, क्योंकि उसके कार्ड के अंदर बिग मॉम की एनर्जी है। अब हम बात करेंगे कैप्टन होमीज के बारे में। सो कैप्टन बिग मॉम की पावर है उसके 3 होमीज, नेपोलियन, जियूस और प्रोमेथियस। सबसे पहले बात करेंगे हम नेपोलियन की। अब नेपोलियन बिग मॉम की हैट है, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ हैट है, नॉट ओनली अ नॉर्मल हैट बट स्पेशल काइंड ऑफ हैट है। बिग मॉम उसको अपने हाथ में रखती है तो वो स्वॉर्ड बन जाती है, और नॉट नॉर्मल स्वॉर्ड, जो अलग अलग जात के स्वॉर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद है प्रोमेथियस। अब प्रोमेथियस द सन इज काइंड ऑफ अ सोल एनगल्ड इन अ फायर, और उसको अक्यूमुलेट करके जिंदा फायर को सन बना दिया है। उसका फुल पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है। फिर नेक्स्ट आता है ज़्यूस। ज़्यूस इज अ क्लाउड, अ थंडर क्लाउड, जिसके अंदर बिग मॉम ने अपना सोल डाला है और उसको ज़्यूस नाम दिया है। अब सबको पता है कि नामी ने ज़्यूस को चुरा लिया है, और अब ज़्यूस नामी के पास है, और नामी ज़्यूस की वजह से काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। अब आगे जाएंगे तो मैं इनके बारे में इतना ही बोलूँगा कि होमीज, जो नॉर्मल होमीज है, उनके पास बिग मॉम की स्पिरिट नहीं है। उनके पास जो टॉटोलैंड से सिटीजन्स है, जो अपना लाइफ देते हैं एज टैक्स, उनकी सोल को डाल के रखा है। पर जो कैप्टन शोमी से, यानी कि नेपोलियन, प्रोमेथियस, इनके अंदर बिग मॉम ने खुद का सोल डाला हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ दैट मेक्स देम क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर होमीज। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बिग मॉम के एलाइज के बारे में। सो अब बिग मॉम के बाकी सब एलाइज ने तो काइंड ऑफ बिग मॉम को बिट्रे कर दिया है। जो फायर टैंक पायरेट्स थे, फायर टैंक पायरेट्स ने बिग मॉम को बिट्रे कर दिया स्ट्रॉ हैट पायरेट के साथ अलायंस बनाकर और अटैक कर कर। उसके बाद जो सन पायरेट्स थे, जो कि जिम्बे और वो थे, और जिम्बे ने जैसे ही अपना क्रू छोड़ दिया बिग मॉम का लूफी के क्रू को ज्वाइन करने के लिए, तब बिग मॉम और सन पायरेट्स का अलायंस भी खत्म हो चुका था। तो आगे बढ़ेंगे, अब सबसे बड़ी न्यूज पूरे वन पीस वर्ल्ड को शेक करके रखा है, वो है लूफी को मजा सिखाने के लिए बिग मॉम और काइडो ने अलायंस बना लिए। दो योंको ने अलायंस बनाने के लिए लूफी को पनिश करने के लिए। सो इट वुड बी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू सी देम in action together like old days when they used to fight in the rocks pirates together. आगे बढ़ेंगे, अब ये डाई हार्ड वन पीस लवर्स को मालूम हुआ कि जोकर यानी कि डोफ्लेमिंगो और काइडो के साथ काम करने के पहले सीजर क्लाउन बिग मॉम के साथ काम कर रहा था, और उसने जानबूझ के फेक रिसर्च की थी फंड्स कलेक्ट करने के लिए। और फिर बिग मॉम उस पर एंग्री हो गई थी और उसके पीछे आ रही थी, इसलिए उसने जोकर और काइडो के अंडर प्रोटेक्शन लिया और डेविल फ्रूट्स बनाए, ताकि बिग मॉम उसको हाथ भी ना लगा सके। यही था हमारे आज की वीडियो के लिए बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। बिग मॉम पायरेट्स के बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए मैंने सब दे दी। वो बहुत सारे पायरेट्स हैं, तो डिटेल में तो कभी मालूम नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, शायद करेंगे भी।
बिग मॉम इज काइंड ऑफ गुड, मतलब काइडो और बिग मॉम का क्लैश अगर होने वाला है, जैसे मांगा में स्पॉइलर्स आ रहे हैं कि क्लैश होगा शायद, वो लीन फॉर्म में चली जाएगी बिग मॉम और लूफी उसको अलायंस बनाएगा और क्लैश होगा, अगर वैसा कुछ हुआ तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फॉर अस टू वॉच। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट बिग मॉम। ऋषभ, आज का वीडियो खत्म करेंगे ऋषभ। So guys, this was for today. आज हमने देखा कि मनन ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था बिग मॉम पायरेट के लिए। और जैसे मनन ने वीडियो के स्टार्ट में बोला, पूरा वन पीस एनिमे को कवर करने के लिए बहुत टॉपिक्स है, तो हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा माय हीरो अकेडमिया के बारे में, जो रिसेंटली अभी बहुत पॉपुलर होने लगा है। और वो वीडियो तो क्या होगा वो हम स्पॉइल नहीं कर रहे, बस खाली इतना बता रहे कि माय हाँ हीरो एकेडमिया पे आने वाला है। हाँ, so please subscribe to Endeavor Gaming and my channel The Real Phantom Thief. और This is थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि ऋषभ की चैनल का नाम क्या रखे। द थिंग इज कि मेरी चैनल मैंने सर्च की, मतलब मेरी चैनल पे अभी लाइक्स थोड़े बहुत आने लगे हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मेरी चैनल रिकमेंडेशन में ऊपर पॉप हो रही है। पर ऋषभ की जो पहली चैनल थी ड्यूअल प्लस अल्ट्रा, वो चैनल, वो भी बहुत सारे नाम थे, और क्वांटम गेमिंग जो है वो तो बहुत ही कॉमन नाम है, इसलिए हमें कुछ अच्छा नाम सजेस्ट नहीं कर रहा था जो कि हम यूनिक काइंड ऑफ रख सके। फिर हम लोग ने थोड़ा ढूंढा और थोड़ा दिमाग लगाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ऋषभ की नई चैनल का नाम है ऋषभ। The Real Phantom Thief. ये आई थिंक पॉपुलर सर्चेस में नहीं अभी तक आई है, बट क्योंकि लाइक्स नहीं आए, ऑब्वियसली ऋषभ की वीडियोस को लाइक करो ताकि वो पॉपुलर सर्चेस में आ सके। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू एंडेवर गेमिंग, बिकॉज एंडेवर को ऐसे नारुतो, वन पीस और बहुत से एनिमेस के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज है। बट हमारा न्यू वीडियो विच इज अबाउट माय हीरो अकेडमिया बहुत जल्दी आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स। ये वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्लीज जरूर प्रेस कीजिए। And this is your host, the Real Phantom Thief and Endeavor Gaming, signing off. See you थैंक soon, guys. बाय।